हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका ए टू ज़ेड के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अग्निशमन या फायरमैन की जो भर्ती है, उसमें विषय विशिष्ट का उल्लेख किया गया है, ठीक है? आप नोटिफ़िकेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें विषय विशिष्ट, ठीक है? इसके अलावा तार्किक और विश्लेषण क्षमता ऐसे करके कुछ-कुछ टॉपिक आपको दिए वो वहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे। तो वो जो नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो विषय विशिष्ट मतलब ये होता है कि हम आपको आगे के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? हो सकता है 5 क्वेश्चन भी पूछ ले, हो सकता है 20 क्वेश्चन भी पूछ ले, ठीक है? तो अभी हमारा कंप्लीट सिलेबस नहीं आया है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस जब भी आएगा तो आप देखेंगे उसमें कहीं न कहीं 10 नंबर या 20 नंबर या फिर 30 नंबर तक का उल्लेख किया जा सकता है आपको आगे के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है? तो इस टॉपिक के लिए आपको अच्छे से पहले से ही आपको तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी कड़ी में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फायर स्पेशल जो कि आपको विषय विशिष्ट का जो उल्लेख किया गया है, विषय विशिष्ट का जो उल्लेख किया गया है, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? और कैसे कवर करेंगे तो एमसीक्यू के माध्यम से, एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहाँ पे क्वेश्चन लाएँगे। कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छे शानदार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आज की जो क्लास है हमारी वो बहुत बेसिक क्लास है। आप अगर पहले फिज़िक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर एनवायरनमेंट पढ़े होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है? और आने वाले लगभग आप देख सकते हैं 25 से 30 क्लासेस जो रहेंगी, वो विषय विशिष्ट पे रहेंगी। ठीक है? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ आपने पहले पढ़ ही लिया होगा, आपने मैथ पढ़ लिया होगा, आपने रीजनिंग पढ़ ही लिया होगा। ठीक है? ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो विषय विशिष्ट है ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है? तो ये आपके लिए एक नया विषय हो जाता है और इस विषय को तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है? चलिए, देखिए आखिर हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आग के उत्पन्न होने के लिए किन 3 तत्वों की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन देख सकते हैं। ऑक्सीजन, ईंधन, तापमान, जल, मिट्टी, वायु, कार्बन गैस, पानी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए कि आग को उत्पन्न करना है तो हमारे पास क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए? आप बोलेंगे फायर ट्रायंगल किससे बनता है? मतलब क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए जिससे आग उत्पन्न होगा? तो पहली चीज़ तो आपके पास होना चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है? आपने यहाँ पे देखा कहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ठीक है? उसके अलावा और आपके पास में क्या होना चाहिए? तो बोलेंगे हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए, ठीक है? और टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया था तो आप सही हैं, अगर आपने दूसरे ऑप्शन पे गए तो आप गलत हैं। फिर देखिए, ईंधन का मुख्य उपयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं होता? ईंधन का, फ्यूल का उपयोग किस कार्य में नहीं होता बताना है आपको। बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा सिलने में, ठीक है? आगे देखिए, ठोस ईंधन का उदाहरण क्या है? देखिए, जो ईंधन भी होता है, जो फ्यूल होता है, वो भी उसके भी अलग-अलग टाइप्स हैं, ठीक है? कुछ जो ईंधन होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड या ठोस को हम क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे ठोस मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोयला हो गया, ठीक है? कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ये ईंधन ही है लेकिन ठोस है, ठीक है? अगर हम द्रव की बात करेंगे, कुछ द्रव भी होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, ये किस में आएँगे? द्रव ईंधन में आएँगे। वैसी गैसीय ईंधन होती हैं, कैसी? गैसीय ईंधन जैसे कि सीएनजी हो गया, ठीक है? क्या हो गया? सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। तो ये इसके अलग-अलग टाइप होते हैं, कुछ ठोस में आते हैं, कुछ द्रव में आते हैं, कुछ गैसीय में आते हैं, ठीक है? तो ठोस ईंधन में क्या आएगा देखिए, पेट्रोल ये तो लिक्विड में आ जाएगा, सीएनजी गैस में आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस में आ जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। फिर देखिए गैसीय ईंधन में से कौन-सा विकल्प सही है? गैसीय ईंधन में आपको बताना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा-सा शायद मिस्टेक लग रहा है। गैसीय ईंधन में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? नहीं है पूछा है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना। गैसीय ईंधन में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है? मतलब सारे गैसीय हैं, एक कुछ अलग है। देखिए गैसोलीन गैस में आएगा, प्राकृतिक गैस, गैस में आएगा सीएनजी, गैस में आएगा कोयला, ठोस में आता है
ऑप्शन ए राइट आंसर। ईंधन का प्रकार नहीं है ठोस ईंधन, द्रव, गैसीय, जैविक खाद। बताइए ईंधन का। तो अभी हमने आपको बताया ठोस ईंधन भी होता है, द्रव ईंधन भी होता है, गैसीय ईंधन भी होता है, जैविक खाद ये नहीं होता है। ठीक है, ये तो खाद में आएगा। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन अभी इजी है, फिर उसके बाद बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं और टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नवीकरणीय ईंधन का उदाहरण है। नवीकरणीय ईंधन देखिए ईंधन दो टाइप के होते हैं, एक नवीकरणीय जिसे हम नया कर सकते हैं और एक अनवीनीकरणीय जिसे हम नया नहीं कर सकते। तो नवीकरणीय ईंधन का उदाहरण आपको बताना है। देखिए पहली बात ईंधन के दो टाइप ठीक है। कौन कौन से? एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में कौन कौन आएगा? तो देखिए नवीकरणीय में जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। पवन ऊर्जा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जल ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय में आएँगे। अनवीकरणीय में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला कोयला एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। अब खत्म क्या, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएँगे। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या पेट्रोल आपकी गाड़ी में एक बार जाता है, उसके बाद में फिर दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, उड़ गया तो उड़ गया, खत्म कहानी हो गई। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको आपको याद रखना है। नवीकरणीय बोला है, नवीकरणीय में देखिए पेट्रोल है क्या? बोलेंगे नवीकरण पेट्रोल को तो हम कर ही नहीं सकते। कोयला है क्या? नहीं, कोयला भी खत्म हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय में आएगा, ये भी अनवीकरणीय में आएगा। जल ऊर्जा, हाँ, जल ऊर्जा नवीकरणीय में आएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए बारिश होती ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि बारिश नहीं होगी, है ना? बारिश होगी और उससे आप कंटिन्यू जल उत्पन्न कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, ठीक है, एक टाइम के बाद में जो गैसेज़ है वो खत्म भी हो सकती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अनवीकरणीय ईंधन में शामिल है। अनवीकरणीय ईंधन में क्या शामिल है आपको बताना है। देखिए, नवीकरणीय हमने आपको पहले बताया। अनवीकरणीय मतलब जिसे आप नया नहीं कर सकते। या पवन ऊर्जा, हाँ, पवन ऊर्जा को तो आप नया कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ी को बताइए, लकड़ी, कोयला, सौर ऊर्जा। बोलेंगे लकड़ी, हाँ, मैं पेड़ लगा दूँगा, अगर मैं पेड़ लगाते रहूँगा, फिर मान लीजिए काट दिया, फिर से लगा दिए, तो कहीं न कहीं ये क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय में ही आ जाएगा। कोयला, भाई साहब कोयला अगर एक बार ज़मीन से खत्म हो गया, तो फिर दोबारा बहुत टाइम लग सकते हैं, ठीक है? बहुत लाखों साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अनवीकरणीय में क्या आएगा? कोयला आएगा। सौर ऊर्जा जो होता है, वो नवीकरणीय में आता है। किसमें आता है? नवीकरणीय में आता है। निम्न में से कौन-सा ईंधन पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता? कौन-सा ऐसा ईंधन है जो कि हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला, ठीक है? बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसे आप उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पृथ्वी रहेगी कहीं न कहीं सूर्य की किरणें आती ही रहेंगी, जल यहाँ पे बारिश होती ही रहेगी और पवन, है ना? पवन तो रहेगा ही रहेगा, हवा चलेगा ही चलेगा। अनवीकरणीय ईंधन को किस नाम से जाना जाता है? अनवीकरणीय ईंधन को हम किस नाम से और जानते हैं बताइए? बताइए, बताइए, बताइए। अनवीकरणीय ईंधन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अनवीकरणीय ईंधन को हम लोग जानते हैं जीवाश्म ईंधन के नाम से। किस ईंधन के नाम से? जीवाश्म ईंधन के नाम से। भविष्य का ईंधन हम किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस को। किसको? हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस जो है, उसको हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको फायरमैन की अच्छी खासी तैयारी करनी है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है? अभी जो हमारा ऑफर है ये 699 का नहीं है, 599 का। किसका? 599 का। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? तो हैंड रिटन नोट्स मिलने वाली है और साथ में कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, ठीक है? जिससे आप यहाँ पे अभी एमसीक्यू फॉर्म में देख रहे हैं, जो आपको फैर या फिर फैर स्पेशल है या विषय विशिष्ट है, इसको आप लोग थ्योरी फॉर्म में भी देखेंगे, साथ में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएँगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, सारे सब्जेक्ट के आपको थ्योरी भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा
और साथ में यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएँगे, ठीक है? अभी ऑफ़र है इसलिए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, ईंधन का औद्योगिक उपयोग किसमें होता है? किसका? ईंधन का औद्योगिक उपयोग किसमें होता है? देखिए, ईंधन जो होता है उसके 2 उपयोग होते हैं। क्या जो ईंधन होता है, ईंधन के 2 उपयोग होते हैं। ईंधन के जो 2 उपयोग हैं उसमें से देखिए एक होता है घरेलू ईंधन, मतलब घरेलू यूज़ होता है और एक होता है औद्योगिक। अब बोलेंगे जो ईंधन है, अभी ईंधन हम बोलते किसे हैं? ईंधन मतलब जिसको हम लोग जलाते हैं, जिससे ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। ठीक है? अब देखिए अगर मुझे पानी गर्म करना है, ठीक है? पानी गर्म करना है तो मैं कहीं न कहीं ईंधन का यूज़ करूँगा तभी तो उससे ऊष्मा निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा तभी तो पानी गर्म होगा, है ना? खाना बनाने में, ठीक है? तो कुछ घरेलू यूज़ होते हैं, बाकी कुछ-कुछ औद्योगिक यूज़ होते हैं, ठीक है? अब आपको बताना है कि औद्योगिक यूज़ इसमें किसमें होता है? भोजन पकाने में ये तो घर वाला है, ठीक है? घर वाला काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक उपयोग बोला है। पानी गर्म करने में ही तो घर में हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा। भट्टियों और बॉयलर्स में, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो औद्योगिक उपयोग में अगर हम ईंधन का उपयोग करते हैं तो भट्टियों एवं बॉयलर्स में इसका उपयोग करते हैं, किसका? ईंधन का, ये सही जवाब हो जाएगा। घरों को गर्म करने में तो ये घरेलू उपयोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घरेलू उपयोग में निम्न में से क्या शामिल है? बॉयलर चलाने में देखिए घरेलू उपयोग बोल रहा है, ठीक है? अभी मैंने आपको पहले जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें औद्योगिक उपयोग बताया, ठीक है? अब देखिए घरेलू उपयोग। बॉयलर चलाने में अरे नहीं, ये तो क्या हो जाएगा? औद्योगिक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गैस उत्पादन में गैस आप घर में उत्पादन कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। पानी को गर्म करने में और विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन तो आप घर में कर ही नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा। घरेलू उपयोग बोला है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बेसिक क्लास थी, ठीक है? ईंधन के घरेलू उपयोग में किस कार्य का उल्लेख नहीं है? पानी गर्म करने, खाना पकाने, घरों को गर्म करने या फिर ट्रेन चलाने? इसमें तो बोलेंगे देखिए, इसमें इसका भी उपयोग है, ठीक है? ये तो देखिए घरेलू उपयोग में देखिए पानी गर्म करते हैं, बिल्कुल करते हैं और यहाँ पे नहीं बोला है, क्या बोला है? नहीं बोला है, इसलिए गलत हो जाएगा। खाना पकाने में ये तो इसमें उपयोग करते हैं, ये नहीं बोला इसलिए गलत हो जाएगा। घरों को गर्म करने में ये भी गलत हो जाएगा। ट्रेन चलाने में उपयोग नहीं होता, ये नहीं बोला होता, आपको नेगेटिव देखना है और ट्रेन चलाने में हम लोग उपयोग करते हैं क्या घरेलू? तो बोलेंगे नहीं करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी जो पहली बेसिक छोटी-सी क्लास थी, इसमें हमने आपको बताया कि ईंधन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नवीकरणीय ईंधन किसे बोलते हैं, अनवीकरणीय ईंधन किसे बोलते हैं, ठीक है? और ऐसी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। आपकी ज़िम्मेदारी है, आप लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों को बताएँगे कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। फायरमैन या फिर जिसे आप बोलते हैं फायर स्पेशल जो सब्जेक्ट की क्लासेस है, वो चल रही है। आप लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।